तो दोस्तों अब भारत की झोली फिर से भरती जा रही है, लेकिन इस बार ये झोली रुपए से नहीं बल्कि सोने से भर रही है। और अब भारत फिर से सोने की चिड़िया बनने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो 7 साल में ये दूसरा मौका है जब भारत ने रिकॉर्ड मात्रा में इतना ज्यादा सोना खरीद लिया है, जिसके बारे में शायद ही आप जानते हो। और भारत एक बार फिर से माला माल होता जा रहा है। यहाँ तक कि खुद RBI ये कह रही है कि भारत का मुद्रा भंडार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे दुनिया भर में हलचल मच गई है। लेकिन आम लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर क्यों भारत सरकार और रिजर्व बैंक इतने बड़े पैमाने पर गोल्ड रिजर्व बढ़ाने में जुटे हुए हैं, और कैसे भारत का भंडार तेजी से बढ़ता जा रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल सोने की चमक एक बार फिर से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को अपनी ओर खींच रही है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि भारत अब इसमें पीछे नहीं है, और फाइनेंशियल ईयर 2025 की शुरुआत में ही भारतीय रिजर्व बैंक ने 57.5 टन सोने की बड़ी खरीद कर सबका ध्यान खींच लिया है, जो कि पिछले 7 सालों में दूसरी सबसे बड़ी खरीद है। जबकि इससे पहले 2021-22 में 66 टन सोने की रिकॉर्ड खरीद हुई थी। लेकिन इस बार की खरीद ऐसे वक्त में हुई जब दुनिया भर में वित्तीय अस्थिरता चरम पर है और गोल्ड की कीमतें नई रिकॉर्ड्स छू रही है। और देखा जाए तो जब जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में अस्थिरता बढ़ती है, तो निवेशकों और देशों दोनों की नजर सबसे भरोसेमंद विकल्प यानी कि सोने की तरफ मुड़ जाती है। यही वजह है कि आज कई देश तेजी से अपनी गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सोना न केवल एक सुरक्षित निवेश माना जाता है, बल्कि यह महंगाई से बचाव और डॉलर के अस्थिरता के समय एक मजबूत कवच बनकर उभरता है। ऐसे में इस वैश्विक ट्रेंड को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक भी पीछे नहीं है। और अब RBI ने हाल ही में जो सोने की बड़ी खरीद की है, वह दिसंबर 2017 में गोल्ड रिजर्व बढ़ाने की शुरुआत के बाद दूसरी सबसे बड़ी सालाना खरीद है। लेकिन सवाल यह कि वर्तमान में भारत के पास ये गोल्ड रिजर्व कितना पहुंच गया है। तो आपको बता दें, मार्च 2025 तक भारतीय रिजर्व का गोल्ड रिजर्व बढ़कर 879.6 टन पर पहुंच गया है, जो पिछले साल का 822.1 टन के मुकाबले एक बड़ी छलांग है। लेकिन देखा जाए तो इस बढ़ोतरी के पीछे कई अहम वजह है, जिसमें जियोपॉलिटिक्स की तनाव, अमेरिकी डॉलर की अस्थिरता और US सरकारी बॉन्ड्स को लेकर बढ़ती चिंताएं शामिल है। और ये सभी फैक्टर मिलाकर सोने को फिर से एक भरोसेमंद और स्थिर निवेश विकल्प के रूप में सामने ला रहे हैं। ऐसे में भारतीय RBI भी इस ट्रेंड को नजरअंदाज नहीं कर रहा है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, इससे पहले RBI वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में रिकॉर्ड 66 टन सोना खरीद चुका है, जबकि 2023 में 35 टन और 2024 में 27 टन सोना RBI द्वारा खरीदा गया था। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नवंबर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप के एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से डॉलर में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है। और यही वो वजह है जिसके कारण सोने की मांग आज नई ऊंचाइयों तक पहुंच गई है। जानकार मानते हैं कि अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स का आकर्षण अब पहले जैसा नहीं रहा, जिसके चलते दुनिया भर के केंद्रीय बैंक तेजी से अपनी रणनीति बदल रहे हैं। और अब उनका फोकस डॉलर पर निर्भरता घटाकर गोल्ड रिजर्व बढ़ाने पर आ चुका है। यहाँ तक कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की 2024 की रिपोर्ट भी इसी बदलाव की ओर इशारा करती है, जिसमें रिपोर्ट्स के अनुसार सोने की बढ़ती मांग के पीछे प्रमुख भूमिका केंद्र बैंक निभा रहे हैं, जिनकी खरीदारी सीधे सीधे आर्थिक और जियोपॉलिटिक्स घटनाओं से प्रभावित हो रही है। वर्तमान में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का योगदान लगातार मजबूत होता जा रहा है, जहां 11 अप्रैल 2025 तक यह हिस्सा बढ़कर 11.8% पर पहुंच गई, जबकि पिछले साल यह सिर्फ 8.7% था। और इसी दौरान सोने की कीमतों में 30% से अधिक जबरदस्त तेजी आई, जिससे न सिर्फ सोने की मांग बढ़ी, बल्कि RBI के पास मौजूद गोल्ड रिजर्व की वैल्यू में भी खास इजाफा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि RBI अब दुनिया के उन टॉप 10 केंद्रीय बैंकों में शामिल हो गया है जिनके पास सबसे ज्यादा सोना है। लेकिन तुर्की, स्विट्जरलैंड और चीन जैसे देशों के विपरीत भारत का रुख बिल्कुल अलग है। और RBI शायद ही कभी अपने गोल्ड रिजर्व को बेचने की सोचे, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंकों की हालिया हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से यह साफ हो गया है कि गोल्ड रिजर्व को लेकर देश की रणनीति अब पहले से कहीं ज्यादा सोच समझकर तैयार की जा रही है। जहां RBI के मुताबिक देश में गोल्ड रिजर्व को मैनेज करने के 2 प्रमुख मकसद है, सेफ्टी और लिक्विडिटी। इसके साथ ही एक और अहम फोकस है रिटर्न को अधिकतम करना। ऐसे में बदलती मुद्रा दरों और रिजर्व के रिवॉल्यूशन से होने वाले जोखिम को संतुलित करने के लिए सोने की खरीद एक कारगर उपाय बन चुकी है।
और यहाँ पर सोना न केवल एक स्थिर संपत्ति है बल्कि वैश्विक अनिश्चितता और महंगाई के दरों में इनका मूल्य आमतौर पर बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन हालिया आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक अब सोने की खरीद को लेकर पहले से कहीं अधिक सतर्कता बरत रहा है। जहां जनवरी से नवंबर 2023 के बीच औसतन हर महीने 6.6 टन सोना खरीदा गया था, वहीं दिसंबर 2024 और फरवरी 2025 में यह खरीद बिल्कुल थम सी गई है, क्योंकि जनवरी और मार्च 2025 में भी खरीदारी मासिक औसत से कम रही। ऐसे में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट इस बदलते रुझान को आरबीआई से अधिक सतर्क और रणनीतिक दृष्टिकोण का संकेत मानती है। ऐसा लगता है कि मौजूदा वैश्विक आर्थिक हालात, मूल्य अस्थिरता और संभावित बाजार जोखिमों को ध्यान में रखते हुए अब सोने की खरीद में तेजी से नहीं बल्कि समझदारी वाली नीति अपनाई जा रही है। और अगर हम दुनिया भर में सोने की खरीद के आंकड़े की बात करें तो दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के सोने की खरीद में लगातार एक्टिव भूमिका निभा रहे हैं और 2024 इसका ताजा उदाहरण है, क्योंकि इस साल कुल 1045 टन सोना खरीदा गया, जो कि लगातार तीसरा ऐसा साल है जहां यह आंकड़ा 1000 टन से ऊपर रहा है। और यहां पर पोलैंड ने 89.54 टन खरीदकर सबसे बड़ा खरीदार बनने का रिकॉर्ड बनाया है, जबकि भारत 72.6 टन के साथ दूसरे नंबर पर रहा है। ऐसे में यह ट्रेंड बताता है कि वैश्विक अस्थिरता के दौर में सोना फिर से केंद्रीय बैंकों का भरोसेमंद हथियार बन गया है। लेकिन देखा जाए तो गोल्ड रिजर्व की लिस्ट में अमेरिका अब भी करीब 8133 टन के विशाल भंडार के साथ शीर्ष पर है, जबकि भारत की बात करें तो भारत में आरबीआई अब सिर्फ सोना खरीदने तक सीमित नहीं रही बल्कि वह अपने मौजूदा गोल्ड रिजर्व को भारत में लाने पर भी ध्यान दे रहे हैं, जहां सितंबर 2024 तक करीब 510 टन सोना देश में मौजूद है, जबकि बाकी 324 टन विदेशी बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के पास सुरक्षित रखा गया है। यही वजह है कि आरबीआई द्वारा उठाया गया यह कदम न केवल डॉलर की अस्थिरता से बचाता है बल्कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार को और भी अधिक विविध और मजबूत बनाता है। तो भारत के मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी के लिए कमेंट में सभी लोग जय हिंद जरूर लिखें और इस तरह की और भी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।